Students, ये NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.23 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, आपके पास 4 आयंस गिवन है और आपने इन 4 आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। राइट, सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट देखते हैं। सो इसमें इन्होंने H नेगेटिव दिया हुआ है। राइट, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस H नेगेटिव में प्रेजेंट है आपने उनको ऑर्बिटल्स में फिल करना है। राइट, तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है जो कि एक न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट है। राइट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन के केस में कितने आ रहे हैं, दैट इज ओनली 1। राइट, यहाँ पे H नेगेटिव है। H नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। सो 1 + 1 आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2। राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ H नेगेटिव हमारे पास 2 आ रहे हैं। राइट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H नेगेटिव इक्वल टू 2। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, दैट विल बी 1s2। राइट, कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल होगी उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इक्वल टू 11 होते हैं। राइट, Na पॉजिटिव का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है, दैट मीन्स 11 - 1 आ जाएगा। सो 11 - 1 कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब है कि Na पॉजिटिव में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Na पॉजिटिव इक्वल टू 10 आएगा। राइट, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s2 2s2 एंड 2p6 आएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। सो सी पार्ट इज O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव मीन्स कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। राइट, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इक्वल टू 8। राइट, O2 नेगेटिव मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सो 8 + 2 इक्वल टू 10 आता है। जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब है कि इस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ O2 नेगेटिव, और यू कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ O2 नेगेटिव इक्वल टू 10 आ गए। अगेन यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो 1s2 2s2 एंड 2p6। नाउ द लास्ट वन इज F नेगेटिव। दैट मीन्स कि जो फ्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। राइट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है। राइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 आ गए। F नेगेटिव का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो 9 + 1 आ जाएगा। सो 9 + 1 अगेन हमारे पास 10 आ गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ F नेगेटिव इक्वल टू 10। अगेन जो O2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वही लिख देंगे। सो 1s2 2s2 एंड 2p6 आ गया। राइट, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1
2p3 एंड 3d1। ये हमारे पास इन्होंने आउटर मोस्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बताए हैं। तो पहले हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना आ रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड पार्ट इज 3s1। ये हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, राइट। सो 3s1 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑर्बिट है वो थर्ड है, राइट। और जो सबशेल आ रहा है दैट इज s सबशेल, और s सबशेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड टिल 3s1 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रेजेंट होंगे वो इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर आते हैं, राइट। सो यू कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। सो ये हमारे पास न्यूट्रल एटम ही हम अज्यूम कर रहे हैं। सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 and 1 11, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 11 आ रहे हैं। और हमने अभी बात की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो वो किसके इक्वल आता है? वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, राइट। सो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 11 आ गया। एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है हमारे पास? दैट इज Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 आएगा, जिसका आउटर मोस्ट सबशेल 3s1 फील्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज 2p3। अब इसमें सेकंड हमारे पास ऑर्बिट आ रही है, ठीक है। ऑर्बिट 2 में इलेक्ट्रॉन फील्ड है और सबशेल जो है वो p सबशेल है, राइट। सो ऑब्वियसली इसमें अब हम देखते हैं। सो टिल 2p3 तक आपने फिल करना है। सो ऑब्वियसली 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 2 4, 4 + 3 7, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। सो एटॉमिक नंबर कितना बन गया? 7 बन गया। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का। सो N and in bracket you can write this atom is nitrogen atom, right. Last one is 3p5। so 3p5 के केस में अगर आप देखो तो मेरे पास थर्ड ऑर्बिट आ रही है, p सबशेल है, राइट। सो 3p5 तक जितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p5 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। सो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 17 प्रेजेंट है, जो कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट होगा। सो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 17 आ गया, राइट। 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। सो ब्रैकेट में आप लिख लो कि ये जो एटम है ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इन थर्ड पार्ट विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, आपके पास अगेन 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन से एटम्स हैं, राइट। सो हीलियम का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हीलियम के फील्ड है, तो हीलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 आते हैं। नियॉन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन फील्ड है, और आर्गन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्गन। सो अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के आगे, एक ये आ गया, 2 + 1 दैट विल बी 3। तो ये वाला एटम कौन सा हो गया? दिस एटम इज लिथियम, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन, नियॉन के 10 हैं, ठीक है, 10
और 2 12, 12 और 3 15 हो गए। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 15 आ रहे हैं। 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? दैट इज फॉस्फोरस। नाउ द थर्ड वन इज, इसमें फर्स्ट इनिशियली स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन के इलेक्ट्रॉन फील्ड है। सो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 18 और 2 20, 20 और 1 21। दैट मीन्स कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 21 किस में प्रेजेंट होते हैं वो देखना है। तो 21 इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्कैंडियम के केस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्कैंडियम की होगी। थर्ड पार्ट का ए, दैट इज हीलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं एंड इसके साथ 2s1 आ गया, राइट। सो इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, इसके आगे आप 2s1 मेंशन कर दोगे। सो 2 + 1 = 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आई नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके इक्वल आते हैं? वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आते हैं, राइट। सो एटॉमिक नंबर 3 किसका आ रहा है? दैट इज ऑफ लिथियम, राइट। सो ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो कि ये वाला एटम जो है लिथियम है, राइट। अब नेक्स्ट वन इज नियॉन 3s2 3p3, राइट। सो नियॉन में हमारे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6, आगे के 3s2 3p3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं इस केस में? यू कैन काउंट, दैट आर 15, ठीक है। तो 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? दैट इज फॉस्फरस। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो हमारे पास एलिमेंट आ रही है दैट इज फॉस्फरस, राइट। और सी पार्ट इज आर्गन। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। सो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और रेस्ट वाली 4s2 3d1 आ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं इस केस में? हमारे पास 21। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर 21 किसका आ रहा है? दैट इज स्कैंडियम। आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि दिस वन इज स्कैंडियम, राइट।